मेरा वाला वो थानेदार है। आपने खुद अलमारी से हार निकाला था माँ, तो फिर ये डब्बा खाली कैसे निकला? वर्णिका, दादी दादी मैंने हार डिब्बे में ही रखा था, कहीं गिर गया होगा। हाँ हाँ, वो हम जब दृष्टि दीदी और गीता आंटी के पीछे गए थे ना रेस्टोरेंट वाले डब्बे देखने, तब कहीं गिर गया होगा। मैं देख के आती हूँ। ये संभाल के पकड़। और वहाँ दराज में ना एक डब्बा पड़ा है, उसमें इसे अच्छे से सजाना और अपने पास रखना। जब मैं बाहर तुझसे मांगूंगी ना, तब दे देना। ये हार सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा का है और किसी का नहीं। पहले घर की चाबी का छल्ला और अब ये जो मेरी मम्मा का था, सब बुलबुल चाची ले रही हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन गलती तो तुमसे हुई है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। इस परिवार की बींदनी खाना बनाने, दावत देने में माहिर होती है। 40-40 लोगों का खाना अकेले ही बना लेती है, वो भी यूं ही, जो तुम नहीं कर पाओगी। इसीलिए आज मुझे तुम्हारे साथ ये करना ही होगा। बेचारा क्या करे भाई तू? आज होगा सही मायने में इस घर की गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश। इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। यही तो मैं चाहती थी कि आप मुझे इस घर से निकाल दे माँ साहब, ताकि हमारे नाबालिग होने की सज़ा आप में से किसी को भी ना मिले। और यहाँ से जाने के बाद मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी। बुलबुल ऐसा क्यों कर रही है? समधन सा से माफी भी ना मांग रही, बल्कि उसके चेहरे पर एक संतुष्टि है, एक सुकून है। समधन सा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, हमारी बुलबुल को घर से ना निकालिए। मैं इसे घर से क्यों निकालूंगी? वीर की पत्नी है ये, और इस नाते इस घर से रिश्ता है इसका। हमारे घर में जब कोई गलती करता है ना, तो उसे घर से निकाला नहीं जाता, उसे सबक सिखाया जाता है। और अब तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, और इन तीनों में से एक भी गुण नहीं है तुम में बुलबुल।
भोला, मेरा बोर्ड लेकर आओ। पापा, लगता है माँ की वो वाली क्लास शुरू होने वाली है। बेचारी बुलबुल। तो क्या होगा भाभी का? आज से तुम्हारी नई शिक्षा शुरू होगी, एक अच्छी बींदनी बनने की शिक्षा। अब जाहिर है शिक्षा होगी तो परीक्षा भी होगी, और परीक्षा होगी तो नंबर भी दिए जाएंगे। घर की सारी जिम्मेदारी, रीत रिवाज, सारी समस्याएं, सारा समाधान, सब कुछ तुम्हें मुझसे सीखना होगा। पास नहीं होना है, अव्वल आना है, टॉप करना है। आज से तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, तुम्हें मुझे इस घर की लायक बींदनी बन के दिखाना होगा, समझी? मैंने घर से निकालने की जगह मासा ने तो मास्टरनी बनकर हमारी सासरे वाली पढ़ाई शुरू करवा दी। आज मुंह दिखाई की परीक्षा में तुम फेल हो गई हो बुलबुल, और तुम्हें मिले हैं शून्य। अरे ऐसे कैसे शून्य भाई? अरे बिंदनी ने वो रबड़ी कितनी सुंदर बनाई थी, उसके लिए 2-3 आधा। आप ही बताइए ना, मेहमानों को सिर्फ मीठा खिलाकर ऐसे ही भेज देते? इतने साल बाद मैं इस घर में वापस आई, इतनी बड़ी दावत थी, बिना खिलाए मेहमानों को ऐसे ही लौटा देते, या फिर इसका बनाया हुआ खराब खाना खिलाते हैं। ये शून्य देख रही हो, पूरे विश्वास के साथ इसके सामने खड़ा होना होगा। एक परिपूर्ण बींदनी की तरह इस शून्य को 10 बनाना होगा, तभी बनोगी तुम एक लायक और अच्छी बींदनी। सासरे से विदाई की जगह अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग, मैंने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा। कोई बात नहीं, जैसी बुलबुल है पढ़ाई की तरह यहाँ भी फेल ही होगी। कुछ समझना है, कुछ कहना है तो कह सकती हूँ। 100 में से 36 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। 20 नंबर तो तुम्हें स्कूल फ्री फंड में दे देता है। अरे 16 नंबर के लिए भी मेहनत नहीं कर सकती हो क्या? बारे को परीक्षा नंबर, ये सबसे बहुत डर लगता है। आप हमारी गुड़ की ढेली को पूछ लो। लाडो, ये वो स्कूल वाली परीक्षा ना है। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तारे को इतनी अच्छी सास मिली है, जो तारे को माँ की तरह सब कुछ अच्छे से सिखाएंगी। अरे भाभी, आपको पता है ये बोर्ड काफी टाइम बाद निकला। मैंने इस पे हमेशा 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 ही देखा है। बेस्ट ऑफ लक। अपने बच्चों को मैंने ऐसे ही बड़ा किया है। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों को, लेकिन उन्हें लायक बनाने के लिए सबसे ज्यादा सख्ती मैंने ही की है उनके साथ। लेकिन उन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया और ना ही किसी नियम को तोड़ा है। मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है बुलबुल। और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी सब कुछ, और तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी ताकि तुम बन सको बींदनी नंबर 1। समधन साहब, बुलबुल की तरफ से मैं आपको वचन देती हूँ, वो इस घर की जिम्मेदारी, रीत रिवाज, नियम कायदे सब कुछ आपसे सीखने में कोई कसर ना छोड़ेगी। आपके बताए रास्ते पर चलेगी ताकि वो इस घर के लोगों का दिल जीतकर एक अच्छी बींदनी बन सके और कंवर साहब के साथ हमेशा खड़ी रहकर एक अच्छी पत्नी बन सके। आपको उसे जो सिखाना है, जैसे सिखाना है, आप सिखाइए। वो अब आपकी अमानत है। समधन साहब, जो आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ देर के लिए बुलबुल को अपने साथ ले जा सकूं?
सास होने के नाते उसे सब कुछ अच्छे से सिखाएंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि उसे कुछ जरूरी बातें समझा दूं, ताकि आपकी दी परीक्षा में वो अव्वल आ पाए। ठीक है, आप ले जाइए, लेकिन इसे समय से वापस भेज दीजिए। जी। क्योंकि कल इसकी ट्रेनिंग का पहला दिन है। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हमारे को बुलबुल से कुछ बात करनी है। माँ मैं भी रुकती हूँ, आपके साथ ही चले जाऊँ? मैंने कहा ना अपने पापा सा के साथ घर जा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में।